तो आज से हम लोग जिला दर्शन शुरू करने वाले हैं और इसमें वर्तमान में जो 28 ज़िले हैं, ठीक है, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के 28 ज़िले हैं उन सभी को एक एक करके मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग सरगुजा संभाग के कोरिया जिले के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि प्रमुख व्यक्तित्व, जनगणना, विधानसभा क्षेत्र। इन सभी चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें हम बात करें तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और जनगणना की बात करें तो जनगणना को एक साथ पढ़ना, मतलब सभी ज़िले के जनगणना एक साथ पढ़ना और उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पढ़ना सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि किसी ज़िले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है तो किसी ज़िले में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पढ़ने से जनगणना का जो डाटा है वो याद होगा। तो इसलिए मैं दो तीन वीडियो और बना दूंगा। उनको जो वीडियो सीरीज़ बनने वाला है इन्हीं के बीच में उनको मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जिसको हम लोग मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं जितना भी डाटा बता रहा हूँ, जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ, सभी अपडेटेड है। यहाँ तक कि जो 23 नए तहसील बने हैं, ठीक है, उनको ही मैंने इसमें अपडेट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें हम लोग जब भी कोई ज़िला देखेंगे तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है नेशनल हाईवे। सबसे पहले नेशनल हाईवे को देखेंगे, नेशनल हाईवे पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से जो भी तहसील हैं उसको देखेंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे फिर तहसील और उसके बाद से जो प्रमुख स्थल है उनको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे ये 43 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 43, NH 43, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये ऐसा है। तो मनेंद्रगढ़, चर्चा और बैकुंठपुर से होते हुए ये नेशनल 43, ये कुछ इस प्रकार से ये सूरजपुर की ओर चली जाती है। ठीक, ये पहले नेशनल हाईवे। अब इसके बाद जो तहसील है उसको हमको देखना है। देखिए ये भरतपुर, यहाँ पे भरतपुर तहसील। ठीक है, जो रेड कलर में आपको डॉट डॉट दिख रहा है वो सभी तहसील है। ठीक है, तो ये भरतपुर और ये केल्हारी। केल्हारी ध्यान देना है, ये नवीनतम तहसील है। जो अभी नया तहसील बनाया गया, जो 23 नए तहसील बने हैं उसमें एक तहसील है केल्हारी। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। केल्हारी अभी नया तहसील है। और ये है सोनहट। ठीक है, सोनहट, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और ये चिरमिरी और ये खड़गवां। ठीक है, तो यहाँ टोटल 7 तहसील हैं। पहले हमको तहसील जहाँ जहाँ पे है तहसील, मैं जहाँ जहाँ पे बनाया हुआ हूँ वहीं वहीं पे आप बनाइए। क्या इससे आपको याद होगा और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ भी आप मैप बना दे रहे हैं, कुछ भी कहीं भी लिख दे रहे हैं, तो वैसे में उतना प्रैक्टिकली नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैं अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या है, याद जल्दी होगा, आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाएंगे। चलिए, तो देखिए तहसील हो गया। तहसील के बाद जो भी प्रमुख जगह हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हरचौका, यहाँ पे कोटाडोल और यहाँ पे मरेड़गढ़, यहाँ पे घाघरा और यहाँ पे है झिलमिली, यहाँ पे है कटकोना, यहाँ पे है चर्चा, ये कुरासिया और ये है सेंदुरगढ़। ठीक है, तो जो भी प्रमुख जगह है उनको पहले देख लिया। ठीक है, अब देखो इनकी विशेषताओं को देखेंगे। जो प्रमुख जगह है इनकी विशेषताओं को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ बहने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो यहाँ 3 नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि प्रमुख है। तो देखो ये कैमूर श्रृंखला है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है। तो यहीं पे ये सोनहट तहसील है। ठीक है, ये सोनहट तहसील के पास ये देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये वाले क्षेत्र में, तो देवगढ़ के पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी। ठीक है, ये है देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है हसदेव नदी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये। और हसदेव नदी है, हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर, इसको भी ध्यान रखना है। हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर। अब देखिए हसदेव नदी में इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, मतलब मनेंद्रगढ़ तहसील के पास, ठीक है, मनेंद्रगढ़ तहसील के पास ये इस वाले जगह पे, ठीक है, यहाँ पे है अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, हसदेव नदी में, ठीक है, हसदेव नदी में ये अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो अमृत धारा जलप्रपात है इसी के पास है तपसी बाबा का आश्रम। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे है गावर घाट जलप्रपात, ये भी हसदेव नदी में है। ठीक है, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये हसदेव नदी का ही भाग है। तो यहाँ पे है गावर घाट जलप्रपात। ठीक है, तो 2 जलप्रपात देखे हम लोग, अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात। अब देखिए इसके बाद ये जो सोनहट तहसील है, ठीक है, यहाँ पे सोनहट का पठार है कुछ इस वाले भाग में। ठीक है, ये सोनहट का पठार, तो सोनहट के पठार से निकलती है गोपद नदी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, यह है गोपद नदी। ठीक है, और सोनहट के पठार में ही यहाँ पे ये अकुरी नाला जलप्रपात है। ठीक है, अकुरी नाला जलप्रपात,
और अकुरी नाला जलप्रपात को ही प्राकृतिक एयर कंडीशनर भी बोलते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर भी, प्राकृतिक एयर कंडीशनर इसको बोलते हैं, किसको? अकुरी नाला जलप्रपात को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद है ये बनास नदी। ठीक है, यहाँ पे ये बनास नदी है और बनास नदी में ही रामदास जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रामदास जलप्रपात कहाँ है? बनास नदी में है। देखिए, जिस नदी का उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, जिसका उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग इसमें नहीं देख रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों ने 4 जलप्रपात देखा, यहाँ पे एक, ये दूसरा, तीसरा और एक चौथा। ठीक, 4 जलप्रपात हमने यहाँ देख लिया और नदियों को भी हमने देखा। अब इसके बाद जो प्रमुख जो जगह हैं उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हरचौका। ठीक, यहाँ पे हरचौका, तो हरचौका में है देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर। ठीक है, देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर कहाँ है? हरचौका में है। और यहाँ पे कोटाडोल, तो कोटाडोल में है अशोक सम्राट काल की मूर्तियाँ। ठीक है, अशोक सम्राट काल की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे है मरेरगढ़, मरेरगढ़ में है प्राचीन ईंटों की इमारतें या फिर प्राचीन इमारतें और हिल स्टेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि जो कोरिया तहसील है उसका एकमात्र हिल स्टेशन है कहाँ? ये मरेरगढ़ में। ठीक है, और यहाँ पे प्राचीन ईंटों की इमारतें हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता मतलब 2 विशेषता हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये सोनहट। ठीक है, सोनहट में है जोगी मठ और गांगी रानी मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। जोगी मठ और गांगी रानी मंदिर कहाँ है? सोनहट में है। ठीक है, और जो केल्हारी हमने देखा, ये नया तहसील है, इसको हमने देख लिया पहले ही। अब देखिए यहाँ पे घाघरा, घाघरा में है सीतामढ़ी या फिर सीता रसोई। ठीक है, सीतामढ़ी भी बोलते हैं या फिर इसको सीता रसोई भी बोलते हैं। ठीक है, घाघरा में सीतामढ़ी या फिर सीता रसोई। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात में हमने देखा था तपसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खड़गवां। ठीक, सबसे नीचे खड़गवां है। खड़गवां में है पौड़ी जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, पौड़ी जगन्नाथ मंदिर खड़गवां में है, पौड़ी जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन बनता है तो या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि पौड़ी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, या फिर जिले का नाम दिया रहेगा या फिर जगह का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि कोरिया जिले में है तो इसको ध्यान में रखना है कि हाँ ये कोरिया जिले में है और इस जगह पे है। ठीक है, आपको दोनों ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम परिवर्तन 2002 में किया गया। तो देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसका गठन हुआ था 1981 में। ठीक, गठन किया गया था 1981 में और नाम परिवर्तन किया गया 2002 में। ठीक है, मतलब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था 1981 में और इस नाम को बदल करके ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ठीक है, देखिए इसका क्षेत्रफल 1441 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, गठन कब किया गया? 1981 को, और ये इसका नाम परिवर्तन किया गया। और यहीं पे चिउल जलप्रपात है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या है? चिउल जलप्रपात। ठीक है, और एक विशेषता और है कि ये जो गोपद नदी है, ठीक है, ये गोपद नदी ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से ही होकर गुजरती है। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदी के नाम बताओ। ठीक है, तो ये गोपद नदी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देखा। अब देखिए, यहाँ पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक ही खनिज पाया जाता है, वो है कोयला। ठीक, यहाँ पे सिर्फ कोयला खनिज पाया जाता है। तो देखो कहाँ कहाँ मिलता है? झिलमिली, सोनहट, कटकोना, चर्चा, कुरासिया, चिरमिरी और सेंदुरगढ़। तो इन सभी जगह पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, इसको विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही खनिज है जो कि प्रमुख रूप से पाया जाता है, कोयला। और इन सभी जगहों पे ये जगह भी कभी कभी मैच द कॉलम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जगह को मतलब जो जगह है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, पहले तहसील देखा, केल्हारी, भरतपुर, सोनहट, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर, खड़गवां। ठीक, 7 तहसील हमने पहले देखा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो हरचौका, यहाँ प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर है। कोटाडोल, यहाँ सम्राट अशोक काल की मूर्तियाँ हैं। मरेरगढ़, यहाँ प्राचीन ईंटों की इमारतें हैं या फिर और हिल स्टेशन है। ठीक है, ये घाघरा, यहाँ पे सीतामढ़ी या फिर सीता रसोई है। ये अकुरी नाला जलप्रपात, ये रामदास जलप्रपात, और यहाँ पे गावर घाट जलप्रपात, यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, 4 जलप्रपात है जिसमें ये हंसदेव नदी में गावर घाट जलप्रपात है और अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक है, ये सोनहट का पठार में अकुरी नाला जलप्रपात है और यहाँ पे रामदास जलप्रपात है, ये बनास नदी में।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे खड़गवां, ठीक, खड़गवां पौड़ी जगन्नाथ मंदिर है। अब देखिए जो ये जो सोनहट है, सोनहट यहाँ पे जोगी मठ और गांगी रानी मंदिर है। और यहाँ सिर्फ एक कोयला मतलब खनिज में कोयला पाया जाता है, जो कि झिलमिली, कटकोना, चर्चा, कुरासिया, चिरमिरी और सेंदूरगढ़ और सोनहट, इन सभी जगह पर कोयला पाया जाता है। ठीक है। और लास्ट में ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हमने इसको देखा है, नाम परिवर्तन हुआ था 2002 में, इसका गठन हुआ था 1981 में। इसका ये क्षेत्रफल है, इसका पूरा नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे चिउल जलप्रपात है, ठीक है, इसी के बीच में चिउल जलप्रपात, ठीक है, यहाँ से गोपद नदी होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सबसे पहले आप नेशनल हाईवे बनाइए। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से नेशनल हाईवे बनाइए। फिर जो तहसील है उसको बनाइए, और फिर जो प्रमुख जगह है उनको फिर लिखते जाइए। फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको सब लिखते जाइए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था कोरिया ज़िला। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।